12-13 लगभग सब्जी करते हैं। इसमें प्रमुख सब्जी है शिमला मिर्च, अचारी मिर्च, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, ब्रोकली, लाल बंधा, करेला, टमाटर। 8 लाख रुपया 9 लाख रुपया लगता है सारी फसलों में मिलाकर, जिसका लाभ हमें लगभग 20 लाख रुपए के आसपास में बिक जाता है। 6 एकड़ में मुझे 20 लाख 25 लाख के बीच में आमदनी हो जाती है। 12 फसल इसलिए लेते हैं कि किसी फसल में थोड़ा ज़्यादा रेट रहता है और कम लागत लगती है, उसमें ज़्यादा मुनाफा होता है। शिमला मिर्च हो गया, 1 एकड़ में 6 महीने में लगभग 70-80 हज़ार रुपये बच जाता है। एक बीघे से, यानी एकड़ में बच जाएगा 3.5 लाख रुपये। आज हम आपको एक ऐसे किसान क्या लेके पहुंचे हैं जो 6 एकड़ में सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन इनकी जो खेती है वो बहुत से किसानों से काफ़ी हद तक अलग है। ये अपने खेत में पहले किसी भी सब्जी का ट्रायल लेते हैं थोड़े से हिस्से पर, जब वो सफल होता है तब उसे बड़े स्तर पर करते हैं। लाभ ये कि वो इस 6 एकड़ की ज़मीन से एक अच्छी आमदनी ले रहे हैं जो आमतौर पर किसान कई बार नहीं ले पाते हैं। तो हम बात करते हैं आज बाराबंकी के मालिनपुर गाँव के किसान दिलीप वर्मा जी से। दिलीप जी, ये बताइए कि जो 6 एकड़ की खेती है, हम देख रहे हैं बहुत सी फसलें हैं यहाँ पर, हमें लाल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, टमाटर स्टेकिंग विधि से, इसके अलावा ग्रीन लेट्यूस और शिमला मिर्च, कई फसलें दिख रही। कितनी फसलें ले रहे हैं आप यहाँ पे? किसान भाइयों, हम खेती सब्जी की करते हैं, 12-13 लगभग सब्जी करते हैं। इसमें प्रमुख सब्जी है शिमला मिर्च, अचारी मिर्च, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, ब्रोकली, लाल बंधा, करेला, टमाटर, जो लगभग 6 एकड़ में कर रहे हैं, जिसमें लगभग लागत जो है 8 लाख रुपया 9 लाख रुपया लगता है सारी फसलों में मिलाकर, जिसका लाभ हमें लगभग 20 लाख रुपए के आसपास में बिक जाता है, जिसमें मुझे एक्चुअल लाभ 14 लाख 13 लाख रुपए बच जाता है 6 महीने में। तो साल भर की अगर बात करें, साल भर में लगभग 6 एकड़ में मुझे 20 लाख 25 लाख के बीच में आमदनी हो जाती है, जिसमें सबसे अच्छा रिस्पॉन्स जो है शिमला का, अचारी का और टमाटर का रहता है। और थोड़ा थोड़ा सब चीज़, जैसे ब्रोकली का रेट कभी ज़्यादा हो जाता है तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, कभी करेला का रेट बन जाता है, तो कभी किसी पर मतलब एक फसल ना लेकर 10-12 फसल इसलिए लेते हैं कि किसी फसल में थोड़ा ज़्यादा रेट रहता है और कम लागत लगती है, उसमें ज़्यादा मुनाफा हो जाता है। अच्छा, हम एक चीज़ देख रहे हैं कि कई फसलें जो हैं वो आपने थोड़े थोड़े हिस्से में लगाई, जैसे लहसुन थोड़े हिस्से में है, ग्रीन जो लेट्यूस है, जो एक्जॉटिक वेजिटेबल की बात है वो थोड़े थोड़े हिस्से में लगाई हुई हैं। इसी तरह से बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न भी आपने छोटे हिस्से में पहले लगाया। हम इसलिए लगाते हैं जिसमें कम लागत पे ज़्यादा मुनाफा हो, वो फसल हम आगे जाकर बढ़ा लेंगे। जिस फसल में ज़्यादा लागत लगती है, मुनाफा कम होता है, उसको कम कर देंगे। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पहले एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं कि अच्छा है कि नहीं है, जिसमें बहुत अच्छी फसल लगती है। और दूसरी बात यह है कि हम मशरूम की भी खेती करते हैं, उसमें जो बेस्ट कंपोस्ट निकलती है उसी को इसी में डाल देते हैं, इसलिए मुझे रासायनिक खाद भी नहीं खरीदनी पड़ती है। यानी रसायनों का प्रयोग नहीं करते आप इस खेती में? ना के बराबर रासायनिकों को प्रयोग, रासायनिक खादों का करते हैं, बिल्कुल ना के बराबर। बाकी जो है हम यही कंपोस्ट की खाद बहुत ज़्यादा मेरे रहती है, बहुत मात्रा में, उसी की खेती पे करते हैं। तो ये जो मशरूम का आपने वेस्ट बताया जो निकलता है, जब उसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं तो उससे जो फसल है वो किस तरह का फ़र्क आप देखते हैं बाकी किसानों के खेत के मुकाबले? इसमें ये फ़ायदा होता है, खेत की जो फसल होती बिल्कुल चमकदार होती है और बिल्कुल बेहतरीन होती, बड़े आकार में होती है, उत्पादन थोड़ा लगभग 25% ज़्यादा मिलता है, लागत बहुत कम आती है क्योंकि मुझे खाद नहीं डालनी पड़ती है। सबसे मेन लाभ ही मुझे यही मिलता है। अगर अलग अलग फसलों को जोड़ा जाए, यहाँ पर जितनी हम देख रहे हैं, तो जो प्रमुख फसलें हैं वो आपको 1 एकड़ में कितना यहाँ से आमदनी देती हैं? जैसे कि 1 एकड़ में लगभग प्रमुख फसलों में से जो अच्छी फसलें हैं, जैसे शिमला मिर्च हो गया, 1 एकड़ में 6 महीने में लगभग 70-80 हज़ार रुपये बच जाता है एक बीघे से, यानी एकड़ में बच जाएगा 3.5 लाख रुपया पर एकड़। टमाटर भी हम देख रहे हैं स्टेकिंग विधि से लगाए। टमाटर का रेट अगर ठीक ठाक रहा तो 1 एकड़ में लगभग 4-3.5 लाख रुपए का टमाटर में भी लाभ हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि हम बहुत से किसानों को देखते हैं वो इतना ज़्यादा प्रयोग करते, कम लोग मिलते हैं, तो ये जो प्रयोग हुए ये कैसे शुरुआत हुई? क्या शुरुआत से ही इसी तरह खेती कर रहे हैं या पहले कुछ और तरीका था फिर बदला? ऐसा पहले सर दूसरा तरीका था, पहले ऐसे ही करते थे। दिन का दिन जब बदलाव हो गया, यूट्यूब से कुछ मिला, कुछ मार्केट में मिला, कुछ लोगों से सीख मिली, तो दिन का दिन बदलते हुए जा रहे हैं। जो चीज़ अच्छी है उसको बदल रहे हैं।
उसमें उसको लगा रहे हैं, जो चीज़ अच्छी नहीं उसको छोड़ दे रहे हैं। तो प्रयोग करने कब से शुरू किया? ये प्रयोग करना शुरू किया 2 साल हुआ। 2 साल में क्या परिणाम इस प्रयोग के देख रहे हैं? परिणाम बहुत अच्छा निकला, अच्छी चीज़ें से अच्छा मुनाफा हमें हो गया। मशरूम की हम खेती बहुत अच्छी तरीके से करते थे, उसमें भी मुझे लाभ मिला, और उसके बाद में मैं इसकी खेती सब्जी की भी किया, इसमें भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अगले साल जो है इसके एरिया हम कुछ बढ़ा लेंगे सब्जियों का। इसमें ये लाभ होगा कि सब्जियों में हमें आमदनी भी मिलेगी, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो आपने यहाँ पर देखा इनके जो ये सब्जियों की खेती का तरीका है वो किस तरह से यहाँ पर काम होता है। यहाँ पर बेबी कॉर्न भी है, स्वीट कॉर्न भी है जिसका प्रयोग शुरू किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर लहसुन भी लगा हुआ है, एक्जॉटिक वेजिटेबल्स भी हैं, और कितनी तरीके की फसलें जो हैं एक ही समय पर लगी हुई जो अभी हम आपको गिना रहे थे। और अगर साल भर में बात करें तो रोटेशन के बाद दूसरी फसलें दी जाती हैं। तो 6 एकड़ के खेत से कैसे अधिक से अधिक आमदनी की जाए, उस मॉडल को अपनाकर यहाँ पर दिलीप वर्मा अपनी इस पूरी खेती को कर रहे हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।